चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। राजस्थान का दक्षिणांचल जनजातीय बहुल वागड़ अंचल आजादी के इतिहास की एक ऐसी लोमहर्षक घटना का साक्षी है जिसमें महान संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1500 आदिवासी गुरु भक्तों ने अपना बलिदान दिया था। यह बलिदान आजादी के आंदोलन में अब तक का ख्यातनाम जलियांवाला बाग के बलिदान से भी बड़ा और उससे भी पहले हो चुका था। अंग्रेजी हुकूमत के दिनों जब देश की आजादी में हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से योगदान दे रहा था, तब अशिक्षा अभावों के बीच अज्ञान के अंधकार में जैसे तैसे जीवन यापन करते आदिवासी अंचल के निवासियों को धार्मिक चेतना की चिंगारी से आजादी की अलग जगाने का काम गोविंद गुरु ने किया, जिसने न तो किसी स्कूल कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की थी और न ही किसी सैन्य संस्थान में शिक्षण प्राप्त किया था। वे ढोल मंजीरों की ताल और भजन की स्वर लहरियों से आम जनमानस को आजादी के लिए उद्वेलित करते थे। ये ऐसा स्मारक है जो गुरु भक्ति और देशभक्ति को एक साथ दर्शाता है। बांसवाड़ा जिले में आनंदपुरी से कुछ दूरी पर बना हुआ है मानगढ़ धाम, जहां हजारों गुरु भक्तों को उतारा था मौत के घाट। करीब 100 साल पहले 17 नवंबर 1913 मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर गुरु का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्र हुए हजारों गुरु भक्तों को ब्रिटिश सेना ने मौत के घाट उतार दिया था। यह पहाड़ी नहीं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले सहित गुजरात के सरहदी क्षेत्रों में गोविंद गुरु और शिष्यों द्वारा स्थापित दुनिया आज भी उस बलिदान की साक्षी है। गुजरात के जालोद तहसील की नटवा, पंडेरफला दुणी, कंबोई दुणी, राजस्थान के बांसिया में मणिमंगरी दुणी मंगरी, छाणी मंगरी दुणी, सुराता दुणी, बेड़सा गांव में गनी माता की समाधि गोविंद गुरु और मानगढ़ धाम की घटना के जीवंत प्रतीक हैं। शहीदों के परिजन बलिदान की बावनगी आज भी प्रस्तुत करते हैं। बलिदान के मौखिक दस्तावेजों के रूप में परिजनों की वाणियां उस लोमहर्षक घटना की वास्तविकता का बयां कर रही हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड कोणता इतिहास લખવાવાળા કોણતા ઇતિહાસકારો કોની સરકારો હતી? એમને 1919 તો ઇતિહાસ જલિयांवाला બાગનો હત્યાકાંડ થયો, માત્ર 379 લોકો એમાં શહીદ થયા હતા, મરી ગયા હતા। એનો ઇતિહાસ લખાવો જોઈએ, આપણો કોઈ વિરોધ નથી મહારાજનો, પણ એનાથી હાથ પર પેલા ધરતી પર હત્યાકાંડ થયો। દેશને આઝાદી અપાવવા માટે અંગ્રેજોની સામે લડતા લડતા આપણા આદિવાસી સુરમાઓ શહીદ થયાનો ઇતિહાસ કોઈ લખ્યો નહીં। કોણ જવાબદાર? ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવ્યા પછી સન્માનીય દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે આપણી આદિવાસી સમાજનો ઇતિહાસ આ ડુંગરમાં દબાયેલો હતો, દફન થઈ ગયેલો હતો। આ માનગઢની ધરતી પર દફન થયેલો ઇતિહાસ એ બહાર લાવવાનું કામ આપણા ગોવિંદ ગુરુ ઇતિહાસને બહાર લાવવાનું કામ। ગોવિંદ ગુરુ ઇતિહાસ પૂરા લોકો જાણે, આવનારી પેઢી જાણે, યુવાનો જાણે, એના માટે માનગઢની ધરતી પર आदिवासी एकता, आदिवासी शूरवीरता, आदिवासी साहसिकता, आदिवासी अस्मिता ने उजागर करवानुं काम आ धरती परथी सन्मान्य देशना वडाप्रधान नरेंद्रभाई मोदी साहेबे मित्रों कर्युं। ताळीओ पाडवाना माटे जाओ तेमने संदेश पહોંચે। આપણે જાનો દમા મારી કોંડી હે, જાઓ દમા મારી થાળી હે ભૂરેટિયા, નહીં માનો રે નહીં માનો, દાહોદમાં મારી થાળી હે, ગોધરામાં મારે દીવો હે ભૂરેટિયા, ને માનો રે ને માનો, દાહોદમાં મારી થાળી હે, ગોધરામાં મારે દીવો હે ભૂરેટિયા, ને માનો રે ને માનો, દાહોદમાં મારો દીવો હે, અમદાવાદ મારી જાજમ હે ભૂરેટિયા, ને માનો રે ને માનો, ગોધરામાં મારો દીવો હે, અમદાવાદ મારી જાજમ હે ભૂરેટિયા, નહીં માનો રે નહીં માનો, અમદાવાદ મારી જાજમ હે, દિલ્હીમાં મારી કલમ હે અંગ્રેજીયા, ને માનો રે ને માનો, અમદાવાદ મારી જાજમ હે, દિલ્હીમાં મારી કલમ હે અંગ્રેજીયા, નહીં માનો રે નહીં માનો,
दिल्ली में मारी कलम है बीड़ी सर मारो सोपड़ो है बुरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो दिल्ली में मारी कलम है ने बीड़ी सर मारो सोपड़ो है बुरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो बीड़ी सर मारो सोपड़ो है दूरत मारो दमुको है अंग्रेजिया नहीं मानो रे नहीं मानो बीड़ी सर मारो सोपड़ो है दूरत मारो दमुको है रेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो बीड़क मारो दमुको है जामू मारी फौज अंग्रेजिया नहीं मानो रे नहीं मानो दूड़क मारो दमुको है जामू मारी फौज रेडिया नहीं मानो रे नहीं मानो जाबू मारी फौज है कामिल मारो द्वारे है बुरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो जाबू मारी फौज है कामिल मारो द्वारे है बुरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो कामोई मारो द्वारे है मानो गलिए मारा वे रहे बुरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो कामोई मारो द्वारे है मान गलिए मारा वे रहे बुरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो वेरा रे ने पंजरा जाता अंग्रेजिया नहीं मानो रे नहीं मानो वेरा रे वाली ने पंजरा जाता अंग्रेजिया नहीं मानो रे नहीं मानो पंचराज था कोई ते गंजा देवे नगर रे बुरे दिया नहीं मानो रे नहीं मानो वेरा रे वाले ने पंचराज था कोई रेडिया नहीं मानो रे नहीं मानो पंचराज था कोई ते गंजा देवे नगर रे अंग्रेजिया नहीं मानो रे नहीं मानो पंचराजा थापो इटे गंजा ने रे बुरेडिया नहीं मानो रे नहीं मानो भारत माता की पवन की आवड़ी द्वारा की उन्नया की मथुरा महाराज की अम्बर सैद की अन्ना की। जो मानगढ़ धाम है आस्था का केंद्र है और महाराज ने बहुत ही अच्छा सुंदर भजन सुनाया जिसमें इन्होंने ये बताया कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पर बर्बरता से जो 1500 से ऊपर आदिवासी समाज के लोगों पर हत्या की थी और उनको यहाँ पर गोलियों से भून दिया गया था, तो उसी संबंध में इन्होंने अपनी जो आक्रोश है मन में वो आक्रोश जताया है और उन्होंने इसमें बताया है कि किस तरह से यहाँ पर ये सारा कांड हुआ था। और इस संबंध में आज यहाँ पर मेला भी बढ़ता है और उस मेले में यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार बहुत ही कम लोग आए जैसा कि महाराज श्री ने बताया। गुरु गोविंद की धोनी तो 116 साल के लगभग होने जा रहे हैं। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम पर गुरु गोविंद महाराज उसी सन में यहाँ पर सड़े थे। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में घूमे और 1,80,000 धर्म कर्म के मेद कोटवाल बना दी शिष्य और भगत भक्तनी। इसके बाद में मानगढ़ धाम पर सड़े तो वो 116 साल के लगभग होने जा रहे हैं। 1952 में अंग्रेजों ने मानगढ़ धाम पर बारियाना राजा ने दूरबीन लगा संतरामपुर राजा ने देखा कि मानगढ़ ना डोंगरा माथे 1.5 लाख 2 लाख आदिवासी इकट्ठे हुए हैं और मेरा खजाना लूटने के लिए आ रहे हैं। झूठी शिकायत की। यहाँ पर इस धोनी में
महायज्ञ चल रहा था 1.25 महीने से। बारियाना राजा ने दूरबीन लगाकर देखा कि मानगढ़ धाम पर साधु संत जटाधारी भगमाग भेक वाले देखने मिले, अपनी जीत नहीं है। फिर विचार विमर्श किया। बारियाना राजा ने गाय मारकर श्रीफल में गाय का कालजा और खून डाल दिया। इसके बाद में बग में कपड़े पहने, बग में कपड़े पहनकर वो साधु टाइप बन गया। इसके बाद में आमली वाला नाला है, वहाँ से लगाकर मानगढ़ धाम पर 7 दरवाजे लगे हुए थे। हमारे बाप दादे रात दिन 2 रात को रहते थे और 2 दिन को रहते थे। वहाँ पर वो आ गया, कहा मैं मावा मेवाड़ से आ रहा हूँ, गुरु महाराज का शिष्य हूँ, हमारे गुरु महाराज को मिलना है। 2 हमारे बाप दादे यहाँ पर आए, बावर्सी को कहा कि बावर्सी मालवा मेवाड़ से कोई साधु संत आ रहा है आपको मिलने के लिए, आनो दा बेटा, कोई न कोई अपना शिष्य होगा। आया, बावर्सी के पैर दबाए। बावर्सी गजा की धुन में, गजा पीकर गजा की धुन में थे। पैर दबाने पर बावर्सी को अच्छा लगा। यहाँ पर महायज्ञ चल रहा था बहुत बड़ा। बारियाना राजा ने कहा कि बावर्सी में साधु वंश में आए थे, उन्होंने कहा कि मैं श्रीफल लाया हूँ, होमन कर दे बेटा। होमन कर दी। आकाश मारे गए जाइने नारियल फूटा और वो साधु की टीम टाइप में जो राजा आया था वो यहाँ से हमारे बाप दादे थे, उनमें शामिल हो गया, फिर चला गया। गुरु गोविंद महाराज ने कहा कि अरे मारा बेटा, अरे भक्तो तमन ने हसवाइयो આપણો હિન્દુઓ દેવ 7 સમુદ્ર पे લેપાલ તતર્યો हुआ अपनी जीत नहीं। તમે સલ્યા જો ડુંગરપુરના કુરા મહારાજને કીધું, કુરા અરે કુરિયા તું તારાઓ દળ લઈને ડુંગરપુર વાળા તમે सब લાભા લશ્કર ધન દौलत माया मलकियत લઈને चले जाओ। वो समझ गए, यहाँ से चले गए। फिर यहाँ के जो बाप दादे थे, हमारे बाप दादे गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश के सारे थे, वो नहीं यहाँ से नहीं उतरे। राजा ने कहा તમારે गुरु ने मानगढ़ना मंगरामा थे 3 माळनो मेल बनावी आलजे। हर ओले हल एक काश्तकार के पीछे, एक हल के पीछे 5.25 रुपया लगान आपको देंगे, 1.25 मन इनावली की फसल में देंगे और 1.25 मन सोमासी की फसल में देंगे। हमारे बाप दादू ने कहा कि हमें तो कोई नहीं चाहिए। गुरु गोविंद ने कहा हमें कोई नहीं चाहिए, हमारे तो राजपाट कृष्ण लिंगार भक्ति ने भक्ति राजगादी ने सत्यगादी धर्मगादी हमारे गिरे, आप भी जो कि हमें नहीं उतरेंगा। फिर खेरवाड़ा की एमबीसी मिलिट्री सामने वो बोर्ड लगा हुआ है, राजस्थान सीमा में गुजरात तरफ रोड जा रहा है, उसी टेकरी पर वो मिलिट्री रही। और गुजरात की मिलिट्री खेड़ा पावाड़ है, डोंगरा पर दोनों चारों तरफ घेर लिया। मानगढ़ धाम को घनघोर जंगल था, यहाँ पर कोई आ नहीं सके, साथ वृक्ष थे, बड़े बड़े वृक्ष थे, घनघोर जंगल था। फिर हवाई फायर की 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम पर हाँ हवाई फायर की। आकाश मार्ग की गुर्जी साली की जी, हमारे बाप दादे कहने लगे, पहले तो आकाश मार्ग की गुर्जी चली, हमारे बाप दादे कहने लगे गुरु गोविंद महाराज की जय, मानगढ़ धाम की जय, यूँ कहने लगे। और गुमराह बनी गुरजोटी की जी फिर मारी और सीधी मार तीसरा राउंड किया कमर पे। यहाँ पर 1507 लोग मारे गए हैं, यूँ बोल रहे हैं, इतिहास में बोल रहे हैं। मगर यहाँ पर कई लोग मारे गए हैं। हमारे बाप दादा उस टाइम पे पढ़े लिखे नहीं थे, अंग्रेजों का राज था। और भलेरनी एक बाई, इसका नाम कमली था, मरी हुई बाई के ऊपर बच्चा था, वो उसका थान ले रहा था, मरी ऊपर बोबा धाव रहा था। अंग्रेज भी रो पड़ा, देखते देखते ये पर क्या हो गया। फिर गुरु गोविंद महाराज को मानगढ़ धाम से पकड़ के अहमदाबाद सेंट्रल जेल में ले गए और पोजा धीरा दोनों को जेल में ले गए। पोजा धीरा पारगी वो तो डूंगरपुर जिले का, पोजा धीरा पारगी डोंगोर गांव का था, गुजरात का। दोनों को लोग ले गए, गुरु गोविंद महाराज को अहमदाबाद जेल में रख दिए और पोजा धीरा ने काला पानी की सजा ली। गुरु गोविंद महाराज ने आजीवन कारावास की सजा दी।
फिर कहा कि ये तो कोई साधु महापुरुष है, एक गोविंद के अनेक गोविंद, अहमदाबाद जेल में भी गुरु गोविंद और हर दुकान पे आत्मक मंडल और घोटवाड़ा लेके हर दुकान पे गुरु गोविंद महाराज दीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। पता लगा कोई महापुरुष है ये तो। फिर संतरामपुर रणी का खोड़ा भरा था गुरु गोविंद महाराज में नटवा गांव गुजरात में बैठ करके। तो उसके बच्चा ने था संतरामपुर रणी ने कपड़ा डाला, साबरमती जेल में ले जाकर कपड़ा डाला, उसके पहना हुआ कि गुरु गोविंद बंजारा को आजीवन कर दो, फांसी की सजा मत करो। तो आज 10 साल की सजा हुई। फिर पता लगा कि ये तो कोई महापुरुष है। तो बावसी का पैर काट कर देखा, पैर काट के देखा तो दूध निकला। दूध निकलने पर सरकार वालों ने बावसी को वहाँ छोड़ दिया। फिर कहा अरे ये गोविंदा बंजारा तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़ रियासत में नहीं जा सकता है और संतरामपुर रियासत में, तो बारिया का खालसा के राज में और बारियाना राजाना राज में आपको रहना पड़ेगा। गुरु गोविंद महाराज को मीराखड़ी करके एक गांव है गुजरात में, दाहोद के पास में, वहाँ पर 2 साल तक रहे। मीराखड़ी आश्रम में ठक्कर बाबा का आश्रम था, वहाँ पर रहे। वहाँ पर गुजरात में धोनीधा में फिर गाँव में जा घूमना फिरना शुरू किया। फिर एक समय ऐसा आया, फिर गुरु गोविंद महाराज ने कहा कि आठ कौन रे, चला जो मेरे देश। 2 पुलिस वाले उनके 2 सिपाही दिन को रहते थे और 2 सिपाही रहते थे रात को, उनकी पहरादारी कर रहे थे। गुरु गोविंद महाराज फिर वहाँ से नगर पर रात को 10-12 बजे निकल पड़े। फिर वो पुलिस वाले नींद में सोए हुए थे। झालोद में आते ही गुरु गोविंद महाराज को पकड़ लिए। फिर कहा अरे ये गोविंदा बंजारा कहाँ जा रहा है? मैं तो जा रहा हूँ मेरे देश, नहीं जा सकता। राजा साहब का मनाई हुक्म से आपको रहना पड़ेगा खालसा का राज में, खालसा के राज में। फिर वहाँ पर बावसी को कमोई करके एक गांव है, वहाँ पर कमोई में 25.5 बीघा जमीन दी और गुरु गोविंद महाराज वहाँ पर रहने लगे। उनकी धर्मपत्नी डूंगरपुर जिले में रह रही थी। गनी माता को भी वो 2-5 भगत के बुला के ले गए, वहाँ दोनों रहने लगे। फिर हमारे बाप दादे यहाँ राजस्थान, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले के और राजस्थान, मध्य प्रदेश के सब साधु संत वहाँ आने लगे और हमारे बाप दादे वहाँ पर गए। कहा कि बावसी तमें एक हमारा देश आओ ना, राजवाड़ा मंगना हुक्म से बावसी मानगढ़ नो हो थाएगा, मानगढ़ नो चिंता नहीं करो। मेरे पिताजी का नाम जोरजी महाराज था। अरे जोरजी तारे खोले डोडिया नो कसरियो तवजाड़ मराइयो जी तारे खोले मोकलूंगा ने मानगढ़ धाम नो काम करेगा। फिर धीरे धीरे मेरे पिताजी ने विचार किया। हमारे पिताजी बचपन से भगत थे। मेरे पिताजी जब प्रधान थे उस टाइम पे फिर बहुत बड़ा यहाँ पर अकाल पड़ गया। मवेशी तड़पने लग गए, पानी की कमी हो गई, सलाह की कमी हो गई। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के साधु संत इकट्ठे हुए। फिर कहा जोरजी महाराज गुरु बावसी हम तो आपके पास में आए हैं और गुरु बावसी नो आदेश है कि 1 खड़ो ने 1 खड़ो हाले सुमाहन दीजू पण हिनाळू फसल मळवी चुके। फिर कहा न्याय करना पड़े। हमारे पिताजी तंबूरा के 3 टकोरे बजाकर, जोरजी महाराज ने 3 तंबूरा के 3 टकोरा बजाकर न्याय किया। फिर कहा अरे भक्तो गुरु महाराज नो न्याय आवी निभो है, હું ઉભો એક માનગઢના ડોંગરા માથે તાંકી દે ઢોલનો ડંકો દેવો પડેગા ને હવા હવાતનો નિશાન ચડાવવો પડેગા ને હવામણ તોપ, હવામણ ઘી ને હવામણ જો ને હવા નાળ નીકળવો પડેગા। વસંત પાલી દીધું अंदर भगवान 70 घड़ी वक्त आवेगा। 7 दिन और 7 रात तक बारिश गिरा, घूसने पक गए और माक्सरी पूर्णिमा का मेले की तैयारी हो गई। अगले साल फिर भक्तों ने कहा कि अब तो मानगढ़ धाम पर आपने जाओ पड़े, बहुत बाजार छोड़ी पड़े। मेरे पिताजी और थावरा मेमर, मेरे पिताजी टाइम पे प्रधान थे, बांसवाड़ा कलेक्टर के पास गए। कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन दी कि कलेक्टर महोदय जी हमारे मानगढ़ धाम पर महायज्ञ करना है। ना आप नहीं कर सकते हो प्रधान जी, क्यों नहीं कर सकते हो? वहाँ पर तो जारनामा लगा हुआ है, मानगढ़ धाम पर कौन जाने कौन ना वो देखे सरकार की निगाह में है, नहीं कर सकते हो। नहीं हमारे बोल बजा था अंदर भगवान की मांगती थी हमारे हवामण तोल, हवामण तोल, हवामण की हवा हो, नारायण हवा हो, आत्मनिर्भर लगी ढोलना। नहीं तो आपको जमन्नाथ मुस्लिम का भर के देना पड़ेगा। 5-5 हज़ार का जमन्नाथ मुस्लिम का मेरे पिताजी ने और थावरा मेमर ने दोनों ने दिया। फिर कलेक्टर साहब ने आदेश किया 5 पसी भगत से ज्यादा लोग नहीं जा सकते मानगढ़ धाम पर।
फिर राजस्थान गुजरात के लोग संसद कहने लगे कि एक बार तो गुरु गोविंद महाराज ने मानगढ़ धाम पर भक्ता मराया या नाथुराम जोरजी महाराज ने पासा मरा बना है। फिर धीरे धीरे हिम्मत लगाने वाले 5 पसी संसद इकट्ठे हुए हमारे घर बावड़ी द्वारा से डबल लेके आए मानगढ़ धाम पर। इस धोनी का वापस 1952 में वापस खोल कर महायज्ञ किया, बहुत बड़ा महायज्ञ करने के बाद धीरे 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 राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश के साधु संत मानगढ़ धाम आने लगे शुरू हो गए। मेरे पिताजी 14 साल रहे सरपंच, 14 साल आनंदपुरी पंचायत समिति के प्रधान रहे, 5 साल 80 से 85 राजस्थान विधानसभा में विधायक रहे। सारी संपत्ति जो उस टाइम पे जो पैसे मिले सब मानगढ़ धाम पे चढ़ाए। छोटे छोटे यहाँ पर 5 मंडी धाम का निर्माण किया मेरे पिताजी ने। धीरे धीरे निर्माण करने के बाद राजस्थान गुजरात सरकार की आंखें खोलने लग गई। विधायक जितमल खाट वसुंधरा जी का राज था। जितमल खाट जनता दल से विधायक सुन के गए थे। राजस्थान में लाखों रुपए का बजट बांट रहे थे। विधायक साहब ने कहा, जितमल खाट ने कहा कि मैडम हमारे बांसवाड़ा जिले में मेरे विधानसभा क्षेत्र में मानगढ़ धाम ऐसा है कि वहाँ पर बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा हुआ है, तो वहाँ पर कुछ बजट दो। अरे जितमल खाट साहब क्या कह रहे, शांति रखो। फिर कहा कि मैं एक बार मानगढ़ धाम को देखूंगा, इसके बाद बात करूंगी। मैडम ने 3 बजे उसी दिन 3 बजे कहा कि कल मैं 11 बजे मानगढ़ धाम का दर्शन करूंगी। जितमल जी ने मेरे पिताजी को कहा और मेरे बड़ा भाई मोतीलाल जी उनकी धर्मपत्नी अबलिया अम्बादरा की सरपंच उस टाइम पे फोन आते ही फिर हमारे 2 गाड़ियां लेके प्रसाद शुरू कर दिया। कल सुबह मानगढ़ धाम पे वसुंधरा जी आ रहे हैं। वसुंधरा जी आए। उस टाइम पे जितमल जी ने फोन दिया था, 3 लाख का हमने बनाया था। धीरे धीरे इसमें बैठे 2 घंटे तक बातचीत की। मैडम ने कहा मेरे पिताजी को और भक्त संतों को कहा कि मैं वन विभाग से ज़मीन निकाल के दूंगा, इसके बाद में विकास के लिए फंड दूंगा। फिर देखते ही देखते यहाँ पर 25-30 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गई। मैडम आई। उस टाइम पे प्रशासन हमारे पास 5 संसद भी थे, यहाँ पर कोई नहीं था। आज किस तरह का कार्यक्रम है सर यहाँ पर? यहाँ पर आज किस तरह का कार्यक्रम है? 1952 में जो महायज्ञ किया था, 1952 में जो संत साधुओं ने उसी दिन से 1952 से लेकर आज दिन तक माघसरी पूर्णिमा को मेला मानगढ़ धाम पर हो रहा है। लेकिन कोरोना की वजह से मानगढ़ धाम पर सरकार ने भक्तों को आने जाने का प्रतिबंध लगा दिया। संख्या कम आ रही है। आज कितने लोग आए सर यहाँ पर? आज यहाँ पर तो 5% लोग भी नहीं आए हैं। बहुत कम लोग आए हैं। और हर साल तो कम से कम 2-3-5 लाख की संख्या में लोग राजस्थान गुजरात के लोग आते थे। आज साल सरकार के कोरोना की वजह से प्रतिबंध लगा दिया है, बंद करा दिया था। यहाँ पर आके फिर आगे फोन करने पर इस धाम की आस्था जुड़ी हुई है लोगों की गुजरात महाराष्ट्र देखो सारे। तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे भक्तों को? मानगढ़ धाम पर राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश पूरे भारत के आदिवासी संत साधु एवं आदिवासी समाज भीलों की आस्था मानगढ़ धाम पर आदिवासियों का श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पर आस्था का केंद्र है। श्रद्धा उनकी लगी हुई है, जुड़ी हुई है। आज संख्या कम आने से मैं भी मेरा भी उदास हो रहा है। नहीं, आप इस चैनल के माध्यम से लोगों को चैनल के माध्यम से तो जो मानगढ़ धाम पर आज नहीं पधारे तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कोरोना की वजह से। लेकिन मानगढ़ धाम गुरु गोविंद महाराज मेरे पिता श्री नाथुराम जी जो मानगढ़ धाम बना के गए और देश में नाम अमर करके गए। मैं अभी फिलहाल मानगढ़ धाम का महंत और गादीपति हूँ। आज नहीं आए तो कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा खुशी का दिन है। कोरोना की वजह से नहीं आए तो, लेकिन मानगढ़ धाम पर सदा खुला। अभी 1 तारीख से मानगढ़ धाम सदा खुला रहेगा। पधारना, बहुत खुश दुख मत प्रकट करना और मानगढ़ धाम पे दर्शन करने के लिए राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश के साधु संत आते रहेंगे। और मानगढ़ धाम तो राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश पूरे देश में हाईलाइट होने जा रही है। इसीलिए मैं किसी का नाम लेते हुए पार्टी वालों को दुख लग रहा है कि मानगढ़ धाम पे आदिवासी इकट्ठे नहीं होने चाहिए। इसी वजह से आज यहाँ पर इकट्ठे नहीं होने दिए। कोई बात नहीं है, वो तो मेला तो होता रहेगा। आज इसी साल नहीं होता, अगले साल भी होगा। भारत माता की जय, मानगढ़ धाम की जय, गुरु गोविंद महाराज की जय और आदिवासी समाज
जो हमारे भक्त भाई मानगढ़ धाम पे आई हो उनको हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं मानगढ़ धाम से 2 हाथ जोड़कर आपको विनती कर रहा हूँ कि मानगढ़ धाम पे आए तो भी आज टीवी चैनल में देखकर नमन कर लेना मानगढ़ धाम को और शहीदों को याद कर लेना। मैं तो वही ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जय गुरु बाबा। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।